मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। Amvi International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जेकेसी प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। इस प्राइम टाइम में बात करेंगे बिहार जीत पर जम्मू कश्मीर में मनाए जा रहे जश्न की, भाजपा में शामिल हुए नए कार्यकर्ताओं की, चर्चा करेंगे सेना द्वारा आयोजित मेडिकल कैंप की और जानेंगे कि मौसम में होने जा रहे बदलाव के लिए किस तरह से श्रीनगर नगर निगम द्वारा की जा रही है तैयारी। पर इस सब पर जाने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। जनता दल यूनाइटेड ने श्रीनगर में मनाया बिहार की जीत का जश्न, कहा लोकतंत्र और विकास की हुई जीत। कुलगाम पुलिस ने सुलझाया हत्या का मामला, आरोपी गिरफ्तार। पंच सोनम ओलख व सामाजिक कार्यकर्ता गीता ओलख अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में हुए शामिल, कहा पार्टी की नीतियों से आकर्षित होकर लिया फैसला। अरविंद रैना ने किया पार्टी में स्वागत। तेरह से 15 नवंबर तक होने वाले मौसम में बदलाव के लिए श्रीनगर नगर निगम हो रहा है तैयार, बैठक आयोजित करके गई तैयारियों की समीक्षा। और सीमा सुरक्षा बल की 42 बटालियन ने अरनिया के चाना गांव में लगाया चिकित्सा शिविर, कई लोगों की मुफ्त जांच। अब समाचार विस्तार से। जनता दल यूनाइटेड ने श्रीनगर में बिहार विधानसभा चुनाव में हासिल हुई जीत का जश्न मनाया। इस दौरान मिठाइयां बांटी गई और पटाखे चलाकर जीत का जश्न मनाया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश प्रधान जीएम शाहीन भी मौजूद थे। पार्टी नेता मिर्जा सज्जाद बेग ने इस जीत पर खुशी व्यक्त की और कहा कि ये लोकतंत्र और विकास की जीत हुई है। उन्होंने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नीतीश कुमार को जीत की मुबारकबाद दी। जेडीयू जिंदाबाद, जेडीयू जिंदाबाद, जेडीयू। लीजिए जनाब, पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ एनडीए को कि हमने जीत हासिल की, और हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है नीतीश जी, उसको भी मैं मुबारक देना चाहता हूँ। और उन लोगों को मैं मुबारक देना चाहता हूँ जिन्होंने नीतीश जी को, जिस गरीब जमात ने नीतीश जी को जिताया। देख लीजिए, पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि विकास की तरफ हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, बाकी जमातों की तरह झूठ नहीं कहते हैं। हमने बिहार में गुंडाराज पहले ही ख़त्म किया, जो वहाँ पर गुंडाराज बना हुआ था वो हमने ख़त्म किया। इसी वजह से लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया और आज हम जीत की तरफ जीता हमने, और इंशाअल्लाह रहमान हमेशा हम जीतते रहेंगे। और आगे जितने भी स्टेटें होंगे उसमें भी हम इलेक्शन इंशाअल्लाह रहमान कॉन्टेस्ट करेंगे, जहाँ जहाँ पर भी इलेक्शन हो, और जीत हासिल करके आएंगे। रहा जश्न का सवाल, जश्न हम आज भी बना रहे थे, कल भी बना रहे थे, और ये जश्न के लायक है, क्योंकि जिन्होंने कहा था कि नीतीश जी वापस नहीं आएंगे, और नीतीश जी ने वो साबित करके दे दिया, बिहार के लोगों ने वो साबित करके दे दिया कि नीतीश बाबू की जरूरत हमें है, नीतीश के बिना कुछ चल नहीं सकता है।
बीजेपी द्वारा जम्मू पार्टी ऑफिस के बाहर बिहार जीत का जश्न मनाया गया। इस दौरान ढोल की थाप पर नाचते हुए जीत की खुशी मनाई गई। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी मौजूद रहे। उन्होंने इस जीत को लोकतंत्र की जीत करार दिया और कांग्रेस व अन्य विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। जी के नाम का डंका बज रहा है। बिहार के असेंबली इलेक्शंस में हो या कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत, ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जीत है। ये भारत माता की जीत है, ये तिरंगे झंडे की जीत है। और ये कांग्रेस को देश की जनता ने फिर से धूल चटाई है। कांग्रेस पार्टी गद्दारों का टोला है। कांग्रेस पार्टी ये पाकिस्तान की पार्टी है, आतंकवादियों और अलगाववादियों की पार्टी है। कांग्रेस ने हमेशा भारत माता की पीठ पर छुरा घोंपा। इस कारण आज पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो गया है। देश कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस ने हमेशा पाकिस्तान और चीन से पैसे लेकर देश के अंदर दंगे कराए। देश को तोड़ने की साजिश कांग्रेस करती है। आतंकवादियों, अलगाववादियों और पाकिस्तानियों के समर्थन में हमेशा कांग्रेस के नेता खड़े रहते हैं। इसलिए ये लड़ाई देशभक्तों की और गद्दारों के बीच में थी। देशभक्त प्रचंड बहुमत के साथ जीते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर तिरंगा झंडा बुलंद हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। कुलगाम पुलिस ने हत्या का मामला सुलझाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी जानकारी डीएसपी हेडक्वार्टर जीएम भट्ट और एसएचओ देवेंद्र सिंह ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि कल अशफाक अहमद पुत्र मंजूर अहमद ने 35 वर्षीय महमूदा अख्तर पत्नी मुजफ्फर अहमद नाजर पर नोकीली वस्तु से हमला कर दिया था, जिसके बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 6 बजे के अराउंड हमें एक इतला मिली थी कि विलेज शूरत में एक लेडी के ऊपर असॉल्ट हुआ है। ये इतला हमें मुतबर जराए से मिली थी और ये भी पता चला था कि लेडी जो है इसके ऊपर असॉल्ट हुआ है, इसको रेफर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम किया गया है। सो एट द टाइम आई अलॉन्ग विथ माय एसएचओ रशिड टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम, जहाँ पे हमें पता चला कि लेडी जो है ऑलरेडी ब्रॉड डेड लग गई है। इन दिस रिगार्ड हमने केस एफआईआर रजिस्टर किया है जो अंडर सेक्शन 302 एफआईआर नंबर 203/2020 रजिस्टर हुआ है और इमीडिएटली हमने इसमें जो मेडिकल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी थी वो अमल आई। उसके बाद हम जहाँ पे सीना क्राइम हुआ था वहाँ पे हम रश हो गए, जहाँ पे हमने सीना क्राइम से वेपन ऑफ ऑफेंस जो है उसको सीज किया। पंच सोनम ओलख और सामाजिक कार्यकर्ता गीता ओलख अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी के प्रदेश प्रधान रविंद्र रैना ने उनका पार्टी में स्वागत किया और कहा कि आज पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके पार्टी में आने से पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। भारतीय जनता पार्टी में आज श्रीमान सोनम ओलख जी और श्रीमती गीता ओलख जी ने अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जो विकास कार्य, जो डेवलपमेंट काम किए हैं, उसका बोलबाला आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। आज देश के करोड़ों करोड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी और देश के झंडे को बुलंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश की पार्टी है, भारत माता की पार्टी है, करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों की पार्टी है, देशभक्तों की पार्टी है और तिरंगे झंडे की पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में देशभक्त
वतन परस्त, जिनके दिल में तिरंगा झंडा बसता है, ऐसे करोड़ों लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आज हम सबके लिए खुशी की बात है कि सरपंच सोनम ओलख साहब और सामाजिक कार्यकर्ता गीता ओलख जी ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। वहीं पार्टी में शामिल हुए सोनम ओलख ने कहा कि पार्टी की जो भी नीतियां हैं उन्हें देखते हुए ही उन्होंने पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। सरपंच पंचायत खंडवाल बहुत बाविभोर हूँ, बहुत आभारी हूँ श्री रविंद्र रैना जी का। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी नीतियों से और बीजेपी की जो कार्यप्रणाली है, जिस तरह से हिंदुस्तान को संवारा है, उससे हम इतने ज्यादा प्रभावित हुए, हमने ये फैसला किया कि आज के बाद हम भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनमें शामिल होते हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी परामर्श के अनुसार 13 से 15 नवंबर तक मौसम में बदलाव होने वाला है, जिसको लेकर आज श्रीनगर नगर निगम द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यवाहक मेयर परवेज कादरी, निगम के कमिश्नर गजनफर अली व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मौसम में होने वाले बदलावों को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को पूरी तरह से तैयार रहने के निर्देश दिए गए। बैठक में बर्फ की निकासी का कार्य की योजना बनाई गई और अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। सीमा सुरक्षा बल की 42वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत अरनिया के चाना ग्राम पंचायत चाना गांव में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों की मुफ्त जांच की गई और कई लोगों में दवाइयां भी वितरित की गई। शिविर में सीमा सुरक्षा बल के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। लोगों ने भी इस शिविर के आयोजन के लिए बीएसएफ का धन्यवाद किया। आज यहाँ बिल्कुल जीरो लाइन बॉर्डर पे हमारा जो चाना गांव है, वहाँ BSF 142 बटालियन की तरफ से एक सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक मेडिकल कैंप जो ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें उनके तमाम जो सीनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर अशोक जी, डॉक्टर प्रियंका भारती और उनके जो कलीग थे, वो यहाँ पे आए और ज़रूरतमंद जो बीमार लोग थे उनको फ्री जो मेडिकल एड वो दी गई है। और बहुत सारा जो गरीब लोग थे, वो जितने भी जो बीमार लोग थे, उनको एक तरफ से एक BSF की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत वो टाइम टू टाइम करते रहते हैं। और अभी ये कोरोना काल के बाद ये उनका पहला यहाँ पे कैंप है और ये उम्मीद के साथ ही वो उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया है कि आने वाले समय में भी समय समय पे ये लोगों के लिए ये कार्यक्रम जो सिविक एक्शन प्रोग्राम स्कीम है उसके तहत वो करते रहेंगे। और बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी तादाद में यहाँ आपने देखा कि लोग आए और उन्होंने एक जो फ्री सुविधा है वो BSF से वो हासिल करके लोग बहुत ही BSF से प्रभावित हैं। PDP की नीतियों से प्रभावित होकर आज सिराज अहमद डार अपने साथियों के साथ PDP में शामिल हो गए, जिनका नेता खुर्शीद आलम मोहम्मद शफी रऊफ भट्ट ने पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान रऊफ भट्ट ने कहा कि PDP ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में शांति बहाल कर सकती है। उन्होंने कहा कि बातचीत से हर मसले का हल निकल सकता है, इसलिए सरकार को चाहिए कि बातचीत से ही सभी मसले हल करें। बशीर साहब जो हमारे बटमालू कॉन्स्टिट्यूंसी है, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल वर्कर है अमीरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी में, इन्होंने इससे पहले इलेक्शंस भी लड़े हैं। तो आज हमने खुर्शीद आलम की क़यादत में PDP की फैमिली ने इसे वेलकम किया है और आप देख रहे हो कि दिन ब दिन PDP मजबूत होती जा रही है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि PDP जो है ये लोगों की तर्जुमानी करती है, एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी करती है। DDC चुनाव में भाग लेने पर उन्होंने कहा कि PDP बढ़ चढ़कर चुनाव में भाग लेगी और जीत हासिल करेगी, ताकि लोगों के बीच में रह सके और लोगों की समस्याओं को हल कर सके। साथ जो है आपने देखा कि गुफ्कार डिक्लेरेशन पीपुल्स अलायंस जो है, इसका ये आज इकदाम कि हम यूनाइटली जो है इलेक्शंस जो है पार्टिसिपेट करेंगे DDC इलेक्शंस, मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी जो जंग है उसकी एक कड़ी है कि हमें विद इन जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है उनमें, हमारे जो जितने भी इदारे हैं उनमें, हर जगह पर हर सतह पे हमें इस जंग को लड़ना होगा।
हमारे नुमाइंदे हर जगह होने चाहिए। बिहार में हुई भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर आज अरनिया में भी जश्न मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता रमेश सैनी की अध्यक्षता में नाच गाकर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और जीत की खुशी मनाई। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि यह जीत पूरे देश की जीत है और इसीलिए यहां पर खुशी मनाई जा रही है। जनता पार्टी भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी अररिया मंडल की तरफ से जो बिहार में ऐतिहासिक जीत हुई है, इसकी एक दो दिन पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था, क्योंकि जो एग्जिट पोल आ रहे थे वो बड़े खतरनाक आ रहे थे और लोगों को बहुत डरा रहे थे कि शायद भारतीय जनता पार्टी की वहां पे स्वीप हो जाएगी। लेकिन जो लोगों ने, बिहार के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर यकीन बनाया है, दिखाया है, जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने आज बोला है कि सबका विकास होगा, सब हर एरिया में बिहार में भी विकास होगा। आज बिहार के अंदर जो ऐतिहासिक जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की, हम जम्मू कश्मीर के जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रदेश की इकाई है, जम्मू कश्मीर भाजपा का कार्यालय है, सभी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। इस अवसर पर आज जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, जो बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अनेक प्रकार की योजना बनाई जो लोगों के जन जन तक पहुंचाई और लोगों ने इन योजनाओं से प्रभावित होकर जो वोटिंग की, आज कांग्रेस ने दिन ब दिन लोगों को गुमराह किया है। पूरे इंडिया के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के इस अवसर पर हम सभी कार्यकर्ता ने, सभी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की आज जीत पर जश्न मनाया है। शोपियां के एक परिवार ने श्रीनगर में प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि सेना के एक जवान जाकिर मंजूर, जिन्हें 2 अगस्त को अगवा कर लिया गया था, आशंका है कि उनकी हत्या कर दी गई है, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि पुलिस में भी मामला दर्ज किया गया है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परिवार ने अब इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है ताकि उनके बारे में पता लग सके। हमारा कंसर्न यही है, हम जो प्रेस कॉलोनी में आज आए हैं, हमारा कंसर्न यह है जो शाकिर मंजूर 2 अगस्त को एब्डक्ट किया गया बाय अननोन गनमैन, उसका हमें अभी तक कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है, किस तंजीम ने लिया है, किन लोगों ने उसको अरेस्ट किया है, कहाँ पे रखा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इस ज़मन में जब हमने एफआईआर लॉन्च किया पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस ने इसमें कोई इंटरवेन नहीं किया, स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। तो जब हमने पुलिस को यही से कुछ क्लूज दिए, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दी अपने पर्सनल बेसिस पे, और तो उसके बावजूद भी पुलिस ने इसमें हमें कोई हेल्प नहीं दी। पुलिस ने इस केस को सीरियसली शायद नहीं लिया है, जो शायद वही कारण है कि आज तक 4 महीने हो गए शाकिर मंजूर का कोई पता नहीं है, उसकी डेड बॉडी कहाँ है, कहाँ नहीं है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। अब हमारा जो इल्तिजा है, जो आला हुकाम से है, आईजी साहब से है, वो इसमें इंटरवेन करे पर्सनली, वो हमारे उनकी मेहरबानी होगी, वो हमें शाकिर मंजूर का पता दे। जेके अवामी फोरम ने डल झील के पास एक सेमिनार आयोजित किया। पार्टी अध्यक्ष फारूक अहमद और कई लोग भी मौजूद रहे। फारूक अहमद ने गुपकार के नेताओं की निंदा की और उनके द्वारा चुनाव लड़ने पर सवाल उठाए। फारूक अहमद ने कहा कि पहले किसी चुनाव में हिस्सा न लेने का बयान दिया गया था और बाद में अचानक अपने ही बयान से पलट गए। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें जीत हासिल होती है तो डल झील की समस्या उनकी पहली प्राथमिकता होगी। डल वालों को आज तक इग्नोर किया गया है। तो जो डल की असल कंडीशन थी, जो डल की असल मैसेज वर्ल्ड में थी, तो मैं हैरान हूँ कि जितने भी यहाँ तक आज तक पॉलिटिशियन रही हैं, चाहे नेशनल कांफ्रेंस हो, पीडीपी हो, लेकिन उनके रोड पर ही बड़े बड़े होटल्स हैं, तो वो डल के नाम पर उन्होंने बनाए हैं। लेकिन डल वाले जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए उन्होंने कोई नया प्रोग्राम नहीं सोचा है। ये कश्मीर के आम लोगों को आज फैसला करना है। 72 घंटे में उन्होंने फैसला चेंज किया है। महबूबा जी ने और सज्जाद गनी लोन साहब ने और फारूक साहब ने 72 घंटे पहले ये कहा कि जब तक स्टेट का एजेंडा वापस नहीं देंगे तब तक हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। लेकिन ये मायूस कुन सूरत हाल उन लोगों के लिए है, महबूबा जी और गुपकार अलायंस के लिए है कि 72 घंटे में उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। मैं उनको वेलकम करता हूँ जमहूरियत के हिसाब से, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने अपना एक प्रोग्राम दिया है, तो आज ये लोग खुद फैसला करेंगे कि उनकी रॉन्ग मैसेज थी या सही मैसेज थी।
झंडा कहाँ गया। 70वें इन्फेंट्री ब्रिगेड नौगाम द्वारा आज नौगाम में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्र के लोगों को मुफ्त जांच की गई और उनको मुफ्त दवाइयां वितरित की गई। कार्यक्रम के दौरान न केवल लोगों को मुफ्त दवाई दी गई बल्कि विभिन्न प्रकार के परीक्षण भी मुफ्त में किए गए। लोगों ने इसके लिए सेना का शुक्रिया अदा किया। मैं सरपंच नौगाम भी नजीर अहमद खान, मैं 17 इन्फेंट्री ब्रिगेड की तरफ से जो 25 मद्रास रेजिमेंट ने यहाँ आज लोगों की हौसला अफजाई की, सैनिटाइजर, मास्क, डिटॉल और भी काफ़ी मेडिसिन वगैरह दिया। इसके लिए जो है मैं अपनी पूरी आवाम की तरफ से और अपनी तरफ से जो है 25 मद्रास रेजिमेंट और साथ ही साथ 17 इन्फेंट्री ब्रिगेड का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि अक्सर मैं देखते आ रहा हूं कि जो आर्मी ब्रिगेड है नौगाम की, ये हमेशा लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहती है। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। जेकेसी प्राइम टाइम न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत, मगर आप देखते रहें जेकेसी न्यूज। नमस्कार। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान, कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।